सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। शिव शनकादिक शेष पुकारे, यह आरती भव सागर तारे। राम चरण सी आरती थाके, अष्ट सिद्धि नव निधि चेरी जाके। आप हो गुरुदेव दीनपति अगम, ज्ञान प्रकाश है उर नयन के तुम देव वायक। अज्ञता तिम नाश है, यथा निज पद पाइयो हम। आप कृपा पूर है, नमो गिरिच पाल सतगुरु। पाल कंठक दूर है, संग सतगुरु देव जी को। महाभागी पाए है, वर्म कर्म रुशर्म संशय शोक सारो। शुद्ध आत्मा मल पेखे, पाए नह चो नाम को। अहंकित ज्ञान भागो, रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट, दीन के दयाल है। राम चरण चरण लीनो, कियो मोह निहाल। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। दिन्य हो केवली भगवंता ने। दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने। दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने। दिन्य हो अनंत कोटि संताने। राम सभा में राम राम महाराज। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अनभे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस था, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागदे करऊं, सब वन कलम कटाई।
सत्य समुद्र शाही करम सत्य गुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं वाणी ग्रंथ सुख विलास का प्रथम प्रकरण चल रहा है। द्वितीय प्रकरण चल रहा है। द्वितीय प्रकरण में महाराज फरमा रहे हैं, शीलवंत नारी पुरुष जो एक भवन में वास, तो राम चरण उनको धर्म जब तब हो ये विनाश। जब तब हो ये विनाश बात ये प्रत्यग मानो, अग्नि ग्रत के मिल्या रहे नहीं बिन पिघलानो। धर्म निभावो चाहिए तो तजिए संग निवास, शीलवंत नारी पुरुष जो एक भवन में वास। शीलवंत नारी और पुरुष जो एक ही भवन में वास करते हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं जब और तब, यानी कभी न कभी तो धर्म का विनाश हो ही जाता है। जब तब वो ही विनाश बात ये प्रत्यक्ष मानो, ये बात प्रत्यक्ष है। क्यों है प्रत्यक्ष? क्योंकि अग्निग्रत के मिल्या रहे नहीं बिन पिघलाना। जब घी है और घी के साथ अग्नि है तो घी पिघल ही जाता है अग्नि के साथ। तो धर्म निभावो चाहिए तो तजिए संग निवास। इसलिए यदि धर्म का निर्वाह करना चाहते हो तो संग नहीं करना चाहिए, संग निवास नहीं करना चाहिए। शीलवंत नारी पुरुष जो एक भवन में वास। ग्रत कूप जानो पुरुष अग्नि कूप लखी नारी, निकट रया नीका नहीं कोई बुद्ध जन लहे विचारी। कोई बुद्ध जन लहे विचार शीलवंत न्यारा रहिए, जे कबहू संग हो ये दो ये फिर गल पर जलिए। राम चरण जन कहते हैं देखो सबे निहार, ग्रत कूप जानो पुरुष अग्नि कूप लखिनार। पुरुष तो ग्रत कूप के समान है, घी के कुएं के समान है, और नारी अग्नि के कुएं के समान है। निकट रया नीका नहीं, दोनों निकट रहते हैं तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। कोई बुद्धजन ले विचार, कोई बुद्धिमान जन इसके ऊपर विचार करे। कोई बुद्धजन लहे विचार, शीलवंत न्यारा रहिए। इसलिए जो शीलवंत होते हैं वो तो अलग ही रहते हैं, संग नहीं रहते। ये कबहू संग हो ये दोई पिघल पर जलिए। यदि कभी संग हो जाए तो दोनों पिघल कर जलने लगते हैं। राम चरण जन कहते हैं देखो सबे निहार। इसलिए महाराज कह रहे कि सभी जन कहते हैं ये बात कि आपको निहार कर इस बात पर विचार करके देखना चाहिए। ग्रत कूप जानो पुरुष अग्नि कूप लखिनार। सो प्रत्यक्ष दृष्टांत कहिए, इस बात का हमारा दृष्टांत देखकर समझा रहे। श्रृंगी ऋषि सा चली लिया तो दूजा किसी बिनाद, ताते कुसंग निवार के राम मंत्र को साध। राम मंत्र को साध याद कर निच दिन भाई, मन का मिटे विकार हटे को लखन कुटिलाई। यूं नरतन वार लगाइए जानन दीजे बाद, श्रृंगी ऋषि सा छली लिया तो दूजा किसी बिनाद। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को छल लिया गया माया ने, तो महाराज फरमा रहे कि दूसरे की बात क्या करते। श्रृंगी ऋषि जैसे को भी जो है माया ने, वेश्या ने राजा के सामने लाकर पेश कर दिया। तांते कुसंग निवार के राम मंत्र को साध। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि किसी का भी जो है कुसंग नहीं करना चाहिए, कुसंग को छोड़कर अपने को राम भजन करना चाहिए। राम मंत्र को साध याद कर निस्दिन भाई। राम जी के नाम को रात और दिन याद करो। राम जी के नाम को रात और दिन याद करने का क्या लाभ प्राप्त होगा?
मन का मिटे विकार हटे कुलक्षण कुटिनाई। मन के अंदर जितने भी विकार है वो मिट जाएंगे। कुलक्षण है, कुटिलाई है, वो सब राम जी के नाम के सामने टिक नहीं पाएगी, चली जाएगी। यू नर्तन वार लगाइए जान दीजिए वाद। इसलिए महाराज भाई को नर्तन मिला है देव दुर्लभ, तो उसे वार लगाओ। वार लगाने का मतलब ठिकाने लगाओ, सही उपयोग करो, परम पद की प्राप्ति कराओ। इसे व्यर्थ ही ऐसे मत जाने दो। ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा तो फिर बहुत देर पड़ जाएगा। 4 जुगा बिच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 जा। 4 जुगा का बरस बदीता लाख 3 40 एते मार सहे सिर पर और सहे सर बीसा। तो संगी ऋषि सा छली लिया तो दूजा किसी बिनाद। ताते रहिए चेत सू हेत राम सू लाए। नेति पदारथ पाई के मति गाफिल हुई जाए। मति गाफिल हुई जाए सद्गुरु शरण विचारो। जे जे होय कुसंग सोई तन मन सूटारो। अरु सुनो गुरु के बेन नैन उर उर्धे जाते। देख दगदगी ज्ञान जान के तजिए ताते। ताते रहिए चेत। महाराज में कि चेत से रहो। चेत से मतलब होशियारी में रहो, सावधान रहो। ताते रहिए चेतसु और क्या करो, हेत राम सुलाए। राम जी से हेत लगा लो। राम जी से हेत लगाने के का लाभ प्राप्त हो जाएगा। नेति पदार्थ पाई के मति गाफिल हो जाए। मतलब नेति पदार्थ किसे कहते हैं? जिसे वेदों में नेति नेति कर गए, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, लेकिन सदगुरु की कृपा से वो प्राप्त हो गया। प्रैक्टिकल सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचर नेति पदार्थ वो प्राप्त हो गया। तो नेति पदार्थ पाई के, ऐसा पदार्थ सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। हे भूप निजनाम मुखमाई नहीं आवे। ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल में रवाई। निज नाम जागे शिस्त नमाई। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई। बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। क्या नाम है? चलो ठीक। और कोई है ही नहीं, 4 जन आ रहे। दिखने दो। चल तो नेति पदार्थ पाई के मति गाफिल हुई जाए। सूझ मिली सदगुरु मिलिया बदन का बेव। शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। ऐसा जो सदगुरुदेव ने ऐसा शब्द दिया है जिसे वेदों ने नेति नेति करके गाया है, ऐसा पदार्थ को प्राप्त करके मत गाफिल हो जाए। गाफिल मत रहो, शरीर संसार के सुखों में गाफिल मत रहो और इस नेति पदार्थ का जो प्राप्त हुआ है सदगुरु की कृपा से, इसका आनंद ले लो। हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे। ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल में रवाई। निज नाम जागे शिस्त नमाई।
शब्द भाई गाफिल रहे तो क्या करेंगे। वही बात करें कि नेति पदार्थ पाई के मति गाफिल हो जाए, मति गाफिल हो जाए सदगुरु शरण विचार। सदगुरु की शरण को हमेशा विचार करते रहो, उसके ऊपर सदगुरु के ज्ञान पर हमेशा विचार करते रहो। जे जे हो ये कुसंग सोई तन मन से उतारो। जो भी कुसंग है वो तन से और मन से निकाल दो, टार दो। अरु सुनो गुरु के बेल नैन उर्दे जाते। अरु सुनो गुरु के बेन, सदगुरु के वचनों को सुनो और नैन उधरे जाते। हृदय के नैनों का उद्धार हो जाता गुरु के वचनों से, हृदय के नैन खुल जाते, भीतर के चक्षु परमात्मा के आनंद का लाभ लेने लग जाते, दर्शन करने लग जाते। देख दगदगी ज्ञान जाने के तजिए कहते। इसलिए महाराज माने ज्ञान दगदगी को देखकर उन्हें छोड़ दो, उनका संग नहीं करो। ज्ञान दगदगी क्या, उसका उत्तर दे रहे महाराज। राम चरण कीजे नहीं ज्ञान दगदगी को संग। फोकट बात बनाए के कर ले अपने रंग। कर ले अपने रंग को बुद्धि सु बुद्धि बुलावे। सिमट्यो ममत बिखेर विशेषु हित उपजावे। ताते निकट न जाइए गया धर्म होए भंग। राम चरण कीजे नहीं ज्ञान दगदगी को संग। जो ज्ञान दगदगी है, यानी जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं, अपूर्ण ज्ञान है, अध कचरा ज्ञान है, उनका संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि फोकट बात बनाए के कर ले अपने रंग। ज्ञान तो है नहीं, फालतू की बात बनाकर, शरीर संसार के सुखों की बात बनाकर, त्रिलोकी के फल प्राप्ति की बात बनाकर अपने रंग में रंग लेंगे। कर ले अपने रंग कुबुद्धि सुबुद्धि बुलावे। उनकी कुबुद्धि अपनी सुबुद्धि को बुला देते हैं, समाप्त कर देते हैं। सिमट्यो ममत बिखेर विशेषु हित उपजावे। जो ममता सिमटी हुई थी पहले, उस ममता को फिर से पसारा करा देते हैं, फिर से बिखेर देते हैं शरीर संसार के सुखों, और विषयों से हेत लगा देते। ज्ञान दगदगे मिल जाते, अपूर्ण ज्ञान वाले प्राप्त हो जाते। ताते निकट न जाइए गया धर्म होई भंग। इसलिए महाराज माने ज्ञान दगदगी वालों के निकट नहीं जाना चाहिए। यदि निकट जाओगे तो धर्म भंग हो जाएगा। राम चरण कीजे नहीं ज्ञान दगदगी को संग। ज्ञान मिलायो गहाटे 12 बेल चढ़ाए। अब केता ही पर संग ध्यो श्रद्धा बदे न काय। श्रद्धा बदे न काय दव्या तो रोई के छूटे। जहां अपनो हो ये दबाव तास को उल्टा कूटे। उनको पहली परख के कहिए नहीं बजाए। ज्ञान मिलायो घाटे 12 बेल चढ़ाए। मैंने ज्ञान को तो घाटे में मिला दिया, यानी ज्ञान को तो मिट्टी में मिला दिया और उसके ऊपर 12 बेल भी चढ़ा दिए। 12 बेल उसके ऊपर घूम लिए। अब कहता ही प्रसंग दियो श्रद्धा बदे न काहे। अब उसको कितने प्रसंग सुनाओ तो उनकी श्रद्धा बढ़ती नहीं है। श्रद्धा बदे न काय दबिया तो रोई के छूटे। जहां अपना हो ये दबाव ताश को उल्टा कूटे। उनको पहले परख के कहिए नहीं बजाए। इसलिए ऐसे ज्ञान दगदगी को पहले से ही परख लो और उनका संग नहीं करो।
क्योंकि उनका संग करने से लाभ प्राप्त नहीं होने वाला, प्रत्युत नुकसान ही होने वाला है। ज्ञान मिलायो घाटे 12 बेल चढ़ाए, जगत भगत कलयुग में ही हुई गया 12 बाट। मन माने मार्ग चले गिने न बाट कुबाट, गिने न बाट कुबाट फिरे मतलब का मार्या। कर्म धर्म नहीं लखे लोभ संग दोनियों हार्या, अधिक बधाई कामना भान ज्ञान को घाट। भगत जगत कलयुग मही हुई गए 12 बाट। महाराज हमारे संसार वाले चाहे भगत भक्ति करने वाले इस कलयुग के अंदर सब 12 बाट हो गए, यानी 12 तरह के रस्तों पर अलग अलग दिशाओं के अंदर भगने लगे। कोई एक मत नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग मत है। 12 दिशाओं के अंदर दौड़ लगाते, 12 बाट। मन माने मार्ग चले गिने न बाट को बाट, जैसे उनको मन को अच्छा लगता है वैसा करने लग जाते। ये रास्ता सही है कि गलत, उनको नहीं देखते, रास्ते को नहीं देखते हैं कि गलत रास्ते जा रहे कि सही रास्ते जा रहे। गिने न बाट कुबाट फिरे मतलब का मार्या, केवल उनका मतलब सिद्ध होना चाहिए, स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए, उसी के लिए फिरते रहते। कर्म धर्म नहीं लखे लोभ संग दोनियों हारे, किनसे कर्म बंध रहे हैं, किनसे धर्म बंध रहे हैं, यानी किनसे पाप हो रहे हैं, किनसे पुण्य हो रहे हैं, वो कुछ भी विचार नहीं करना। और स्वार्थ पूर्ति में लोभ के संग दोनों ही हार गए। अधिक बधाई कामना भान ज्ञान को घाट, कामना और अधिक बढ़ गई और ज्ञान का रास्ते को, ज्ञान के घाट को बांध दिया, समाप्त कर दिया। जगत भगत कलयुग में ही हुए गए 12 बाट, सब अपने अपने रास्ते में, अलग अलग रास्तों में, अलग अलग मतों में, अलग अलग पंथों में, संसार वाले और भक्ति करने वाले अपने अपने मत की तरफ खींच रहे। बारह ही बाट चले सट जात है, सो अब 12 ही बाट बखानो। पंच विषय गुण 3 ये 8 है, अंत 4 प्रगट प्रगट ये मानो। 12 बाट में पोषत है तन स्वाद सिंगार उभे उर जानो। राम चरण वे ज्ञान दग्धगी जो धर्म जाति अरिसु अरि जानो। 12 बाट चले सट जात है, जो शट होते हैं, शट का तात्पर्य ना समझ मूर्ख, वो 12 रस्तों में चले जाते हैं। कौन कौन से 12 रास्ते हैं? 12 ही बाट बखान, 12 रस्तों का महाराज बखान करके बताया। 5 विषय गुण 3, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 3 विषय, 3 गुण। 5 और 3 8 हो गए। अंत है 4 प्रकट मानो। अंत है 4 ही प्रगटिये मानो। 12 बाट में पोषत है तन स्वाद सिंगार उभे उर जानो। 5 विषय 3 गुण 8 और 4 जो है सूक्ष्म शरीर हो गए, प्रत्यक्ष रूप से जो इनमें लगे रहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 5 + 3 8 + 4 12। 12 ही बाट में पोषत है तन स्वाद सिंगार उभे उर जानो। तन के स्वाद और तन के श्रृंगार
इन 12 ही रास्तों के अंदर पोषित होते हैं, यानी तन सुख प्राप्त करता है इन 12 ही रास्तों से। राम चरण वे ज्ञान दगदगी, जो धर्म घाती अरिसु अरि जान, ऐसे ज्ञान दगदगी जो 12 ही बाट के अंदर जा रहे हैं, शरीर संसार के सुखों में ही जा रहे हैं, 5 विषय के और 3 गुणों के सुख प्राप्ति के से इच्छा रख रहे हैं। वे धर्म घाती हैं, यानी आत्म धर्म का घात कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। और अरिसु अरिजान, शत्रु से भी ज्यादा शत्रु है जो इसी पर चलते हैं, 5 विषयों पे, 3 गुणों के संग हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार के संग हैं। ज्ञान दगदगी अरिसु बुरो, मिल्या न होय कुशलात, अरे तू भाने दहे को वो करे धर्म की गात। इसलिए महाराज हमारी जो ज्ञान दगदगी है, जिन्हें शरीर संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, वो शत्रु से भी बुरा है। क्यों बुरा है? मिल्या न होई कुशलात, वो दे मिलता है तो कुशल नहीं है उसमें इस जीव की। क्यों कुशल नहीं है? क्योंकि अरि तो भाने देह, शत्रु क्या करेगा? देह का नाश करेगा, लेकिन वो करे धर्म की घात। जो ज्ञान दगदगी है वो आत्म धर्म की घात कर देगा, तो फिर कितने ही शरीरों में आना पड़ेगा, कितनी बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। अरिसु तो डरता रहे सुन रिता की बात, ज्ञान दगदगी अति बुरो मुख मीठो उर्गात। अरिसु तो डरता रहे, शत्रु से तो सब डरते हैं, क्योंकि शत्रु हमेशा शत्रुतापूर्ण बात करेगा, इसीलिए शत्रु से सब सावचेत रहते हैं। लेकिन ज्ञान दगदगी अति बुरो, जो ज्ञान दगदगी है ऊपर से ज्ञानी होने का नाटक करता है और भीतर में शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति है, रज्व सत्व तम के साथ लगा हुआ है। ज्ञान दगदगी अति बुरो और मुख मीठो उर्गात। ज्ञान दगदगी मुंह पर तो मीठा रहेगा और हृदय में गात विचारेगा, भीतर में गात विचारेगा। ज्ञान दगदगी सु उलझिया सुलझे कूण उपाय, हाजी हाजी कीजिए ना कहिए उलटाए, ना कहिए उलटाए चहनवा का परखीजे, ऊ तो सुलटे नाय आपनी सांसा छीजे। राम चरण भज राम को रहिए मन समझाए, ज्ञान दगदगी सु उलझिया सुलझे कूण उपाय। वैसे ज्ञान दगदगी से उलझना नहीं चाहिए, उनका संग भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। तो कोई उलझ ही जाए ज्ञान दगदगी से तो महाराज हमारे किस उपाय से सुलझे? क्या उपाय है सुलझने का? हाजी हाजी कीजिए ना कहिए उल्टा है। जो वो कह रहा है उसमें कह दो हाँ ठीक है, आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वापस उसको जवाब ही नहीं दो, जवाब ही मत दो। उल्टा है मतलब वो जो कह रहा है उस बात का जवाब भी नहीं दो तो सुलझ जाओ, और उसको उस बात का जवाब दोगे तो और ज्यादा उलझा देगा। हाँ जी कर दो बस ठीक है। ना कहिए उल्टाई चहन वाका परखीजिए, उनके चहन परख लो कि ये ज्ञान दगदगी है या सच्चा ज्ञान बताने वाला। वो तो सुलटे ना ही आपनी सांसा चीजें, और ज्ञान दगदगी है वो तो कभी सुलटना नहीं है, वो तो उसका जो है स्वभाव नहीं छोड़े, लेकिन उसके संग लगकर अपन अपनी सांसा रूपी पूंजी को खत्म कर रहे, समाप्त कर रहे, चीजा रहे। राम चरण भज राम को रहिए मन समझाए। इसलिए महाराज हमारे मन को समझाकर राम जी का भजन करो, ऐसे ज्ञान दगदगी का संग मत करो।
ज्ञान दगदगी सो उलझिया सुलझे कौन उपाय। ज्ञान दगदगी जीव को अंतर शीतल नाय। मुख मीठी बाता करे पे ताप लिया मन माय। ज्ञान दगदगी जो होता है अंतर शीतल है, भीतर में उसे संतोष नहीं होता, भीतर में शरीर संसार के सुखों की कामना लगे रहती। तो मुख मीठी बाता करे पे ताप लिया मन माय। मुख पर तो मीठी बातें करेगा लेकिन भीतर में तो शरीर संसार के सुखों का ताप सता रहा है। ज्ञान दगदगी को मतो तेसो फटिक पखाण। जैसे जैसो हुई मिले पे अंतर हुए सैनान। पे अंतर वे सैनान बाण ने पलटे जाकी। इंद्रिया अरत उपाय सुरति स्वादा में पाकी। कोई लच ज्ञानी के तीक हो उर्मे विदेन बाण। ज्ञान दगदगी को मतो तेसो फटिक पखाण। ज्ञान दगदगी का मता कैसा होता है? स्फटिक पत्थर की तरह, सफेद पत्थर की तरह। उसका मता सफेद पत्थर की तरह। तो जैसे जैसो हुई मिले पे अंतर वे सहना। उसे ज्ञान दगदगी को कोई मिल जाता है तो उसका रंग उस पे चढ़ जाता है। स्फटिक पत्थर होता है सफेद, सफेद एकदम दिखता हुआ, तो वो जिसका भी संग करता है वो वैसा ही रंग दिखने लगता है उसमें से। पे अंतर भी सैनान बाण नहीं पलटे जाकी। इंद्रिया अरत उपाय सुरति स्वादा में पाकी। उनकी बाण उनका अपना स्वभाव नहीं पलटता है। जैसा ज्ञान दगदगी का स्वभाव है शरीर संसार के सुखों का, वैसा ही रहता है। इंद्रिया अरत उपाय सुरति स्वादा में पाकी। उनकी सुरता स्वादों में लगी रहती है, ध्यान उनका शरीर संसार के सुखों में लगा रहता है, इंद्रियों के सुखों में लगा रहता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लगा रहता है। कोई लच ज्ञानी के तीक हो उर्मे विदेन बाण। कोई कितना भी अच्छा लक्ष्य ज्ञानी हो, जिसमें अच्छे अंग लक्षण धारण कर रहे हो, ज्ञान दगदगी को कोई कितना ही समझाए लेकिन उसके हृदय में उसकी वाणी नहीं लगती। ज्ञान दगदगी को मतो तेसो फटिक पखाण। पाखाण की तरह, पत्थर की तरह, स्फटिक पत्थर की तरह, उसको कितने ही समय जल में रखो तो भी नहीं भीजता, उसके ऊपर कुछ असर होता ही नहीं। के तो अज्ञानी भलो के ज्ञानी भलो मिलाप। ज्ञान दगदगी के मिल्या बोलिया बदे संताप। बोलिया बदे संताप ज्ञान की लक्षणता के। अलच्छी बात बनाए गात माया परिजा के। अंतर माई अदमता नाना विध की ताप। कह तो अज्ञानी भलो के ज्ञानी भलो मिलाप। महाराज मैंने किया तो अज्ञानी हो जो कुछ नहीं जानता वो अच्छा, और या फिर ज्ञानी हो पूर्ण वो अच्छा, बीचला अच्छा नहीं। ज्ञान दगदगी के मिलिया नीम हकीम खतरे की जान। ज्ञान दगदगी के मिलिया बोलिया बदे संताप। इसलिए महाराज में जो ज्ञान दगदगी है, जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं, अपूर्ण ज्ञान, तो उसके साथ बोलचाल करोगे तो संताप ही बधेगा, कष्ट ही बधेगा, त्रास ही बधेगा। बोलिया बदे संताप ज्ञान की लक्षणता के। क्योंकि ज्ञान के लक्षण नहीं है, ज्ञान की रीत नहीं है घट के भीतर। अलच्छी बात बनाई गात माया पर जाके। ज्ञान के लक्षणों की बात नहीं बनाएगा, अलच्छी बात बनाए।
जिसमें ज्ञान के लक्षणों का समावेश नहीं है, ऐसी बात बनाकर गात माया पर जाके गात को माया पर लगाएगा। उनकी दृष्टि माया पर होती है, ज्ञान दग्ध की। अंतर माही अदमता नाना विध की ताप। भीतर में अदमता है, भीतर में शरीर संसार के सुखों की इच्छा है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा है, नाना विध की ताप, और उनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की चाहना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प उन्हें सता रहे। के तो अज्ञानी भलो के ज्ञानी भलो मिलाप। अब ज्ञानी क्यों, उसका उत्तर महाराज दे रहे हैं। जे लक्ष्य ज्ञानी जानिए जाने जगत सु राग। राम भगति सु फल उदय राम चरण बेराग। राम चरण बेराग मोहनी माया त्यागी। विषया बमन उखाली राम रस के जन पागी। तो मनसा बाचा दास को बगस्यो राम सुहाग। जे लक्ष्य ज्ञानी जानिए जाने जगत सु राग। वही सच्चे लक्ष्य ज्ञानी है, उनके भीतर ही ज्ञान का अंग लक्षण बना हुआ है, रीत बनी हुई है ज्ञान की। जा नहीं जगत सुराग, जिन्हें शरीर संसार के सुखों से हेत नहीं, चाहना नहीं। राम भक्ति सु फल उदय राम चरण बेराग। महाराज में राम जी के नाम के सुमरण से, नाम से निज नाम के जागृत होने से क्या फल प्राप्त होता है? बेराग का उदय होता है। शरीर संसार के सुखों से राग निवृत्त होते हैं। राम चरण बेराग मोहनी माया त्यागी। ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है कि मोह और माया का त्याग ही कर दीजिए। विषया बमन खाली राम रस के जन पागी। और क्या लाभ प्राप्त होता है? विषया बमन उखाली, विषयों को उल्टी की तरह उल्टी कर देता है। विषयों की, विषयों का सेवन नहीं करता, जबकि है उनको भी बाहर निकाल देता। विषया बमन उखाली राम रस के जन पाएगी। वो तो राम जी के रस का आस्वादन करता रहता है। तो मनसा बाचा दास को बगस्यो राम सुहाग। तुम्हारा क्षमाने कि ऐसे मन से और वचन से दास को राम जी का सुहाग प्राप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञानी को, जो विषयों को वमन की तरह छोड़ देता है और राम जी के नाम का रस पीता है और मोह और माया का त्याग कर देता है। जे लक्ष्य ज्ञानी जानिए जहां नहीं जगत सु राग। जिनका जगत से, संसार से रति भर भी राग नहीं। संत दास संसार की पातल जिति के पीर, चाट चूट के फेंक दो ये संतन की रीत। इतना ही संसार से है, तो इससे ज्यादा नहीं। पत्तल के जितना है, यूज एंड थ्रो। ज्ञान भयाते भ्यास वे असार सार को वेद। सार भजन सुना रहे असार भरम की खेद। असार भरम की खेद जीवे साता सुख पावे। मन माया से तरक सोही बैराग कहावे। राम चरण संसार सुख भोग्या तणो उछेद। ज्ञान भयाते भ्यास वे असार सार को भेद। महाराज फरमाने की जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, तो उन्हें असार और सार का भेद पता चलने लगा। क्या तो असार है और क्या सार। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुराग। तो ऐसा असार और सार, सार किसमें और असार किसमें,
इस बात का पता चलने लगता। ज्ञान भयाते भ्यासवे असार सार, जब ज्ञान मिलता है सदगुरु का तब ऐसा पता चलता है कि ये झूठा और ये सच्चा है, ये माया है, ये ब्रह्म है, सब चीजों का पता चलने लगता है। बिना ज्ञान के पता नहीं चलता। सार भजनसु ना रहे असार भरम की खेल। महाराज फरमाने कि ये भजन ही सार है। जब कोई सार पूर्ण भजन करने लग जाता है तो ये असार संसार का दुख उन्हें नहीं सताता। ये सार भजन है जिसका आनंद जिसे प्राप्त हो जाता है, सार भजन का, उसे असार संसार के दुखों का दुख ही नहीं सताता, रहता ही नहीं उनके लिए दुख। असार संसार में दुख बहुत है, लेकिन उन दुखों का दुख उन्हें लखाता ही नहीं, क्योंकि उन्हें जो मुख्य चीज थी, सार चीज थी, खास चीज थी, वो प्राप्त हो गई। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस्तेह का नहीं अरसने। तो सार भजन सु ना रहे असार भरम की खेद। असार भरम की खेद जीवे साता सुख पावे। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, श्वासें बाकी है, शरीर की आयुर्वेदी बाकी है, तब तक जो है साता में जीता है, सुख पाता है, आराम में जीता है। मन माया से तरक सोई बेराग कहावे। उनका मन माया से तरक फरक रहता है, न्यारा रहता है, माया में लिपटता नहीं है। उसे ही बेराग कहते हैं कि मन माया में नहीं जाए। रामचरण संसार सुख भोगा तणु छेद। महाराज में संसार के सुखों का भोग छोड़ देता है, नहीं करता है, उच्छेद कर देता है। ज्ञान भयाते भ्यास वे असार सार को भेद। सार असार उभय बिन भासत, त्याग असार के सार लयो है। सार लयो सुख चैन परापति, फेल फितुर अज्ञान गयो है। आनंद रूप सदा परिफुल्लत, एक अखंडित राम धयो है। राम चरण मनोरथ पूर्ण, ज्ञान को आज जन्म भयो है। सार सार उभय बिन भासत। किसमें सार है किसमें असार है, दोनों ही भिन्न भिन्न रूप से भासने में आने लगते हैं, अनुभव में आने लगते हैं कि ये सार है और ये असार है। त्याग असार के सार लयो है। तो जिसको अलग अलग भासने में आने लगता है कि ये सार है और ये असार है, तो असार की तरफ आसक्त नहीं होता है, असार को छोड़ ही देता है और सार का लाभ लेता है। सार लयो सुख चैन परापति, फेल पितुर अज्ञान गयो। जिसने सार को प्राप्त कर लिया उसे सुख चैन आ जाता। फेल फितूर अज्ञान गए। जो उसके गट के भीतर अज्ञान था, फितूर था, जो फैलता था, वो सब चला जाता, अब नहीं फैलता। आनंद रूप सदा परिफुल्लत। उसके गट के भीतर परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद हमेशा प्रफुल्लित रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा आनंद में गरक रहता है, गरकाव रहता है, मगन रहता है, कुछ भी नहीं कहता। एक अखंडित राम धयो है। वो तो अखंडित रूप से राम जी के नाम का धवन लगाए रहता है, सुमिरन करता रहता है। राम चरण मनोरथ पूर्ण, ज्ञान को आज जन्म भयो है। महाराज में ऐसे निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का उनके गट के भीतर जागृत हो जाता है, तो नए ज्ञान का, केवल्य ज्ञान का, पांचवे ज्ञान का आज जन्म हुआ है।
तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अब कोई मनोरथ उसका बाकी नहीं रहता। ये पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। तो आज नया जन्म हो गया है, अब नए जन्म का उत्सव कल आएगा। आज की ज्ञान चर्चा का समय यही पूर्ण होता है, सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम